हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त डीके सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे, जो कि आपका एपी से है। पिछले वीडियो में मैंने एपी के बारे में आपको कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। आज हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं एपी का, ठीक है ना। तो इस एपी में एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जो बोर्ड एग्जाम में पहले आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। विच टर्म ऑफ एन एपी, क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है यहाँ पे, विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म ऑफ एन एपी। एपी क्या गिवन है आपके पास, मान लीजिए 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 120, क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, इट्स 21st टर्म। देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27 एंड 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। मतलब हमसे पूछा क्या गया, विच टर्म यानी एन निकालना है, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। और कंडीशन यहाँ पे क्या बता रखा है, ये जो आपका टर्म है वो 20 मोर मतलब 120 से ज्यादा है, किससे, इसके 21st टर्म से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे कि है क्या गिवन, है ना। जो गिवन है उस पार्ट को हम लोग लिखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि फाइंड आउट क्या करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपके पास क्वेश्चन में एपी दिया गया है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। ए कितना है आपके पास, 3। ए कितना है आपके पास, 3। और डी कितना हो जाएगा आपके पास, 15 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे एन हमें निकालना है, ठीक है ना। एन क्या करना है, आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को एपी दिया गया है। अब कंडीशन यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप इसको ध्यान से देखते जाइएगा। तो क्वेश्चन ने बोला है कि विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी का कौन सा टर्म 120 ज्यादा होगा, किससे, अपने 21st टर्म से। यानी कि क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि ए एन इज इक्वल टू क्या है, 120 ज्यादा है, किससे, ए 21st से, ठीक है। क्वेश्चन जैसा पूछा है उसके अकॉर्डिंग यही कंडीशन बन रहा है आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सा टर्म होगा गिवन एपी का जो 120 ज्यादा होगा अपने 21st टर्म से, ठीक है ना, अपने 21st टर्म से। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, मोर पूछा है तो मोर के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर लेस बोलता तो क्या करते, माइनस कर देते। बात समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे ए 21st है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 20 डी प्लस क्या हो जाएगा 120। एक बात हमेशा याद रखेंगे, यहाँ पे ए 21 था तो मैंने क्या किया, ए प्लस 20 डी किया। अगर ए 30 रहता तो ए प्लस क्या करते हैं यहाँ पे 29 डी, मतलब एक कम कर लेना है आपको, ठीक है ना। क्या करना है, एक कम कर लेना है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है यहाँ पे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे क्या होता है आपके पास, एक कम होता है। एन माइनस 1 का मतलब क्या है, एन का जो वैल्यू होगा उससे एक वैल्यू यहाँ पे कम होगा। तो एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 21, तो यहाँ पे कम होगा यानी कि 20 होगा। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ए, तो ए का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे, 3 दिया है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे एन माइनस 1। और डी का वैल्यू कितना दे रखा है, 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे 12 पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू आपको कितना पता है, 3 पता है, लिखेंगे 3 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है 12 प्लस क्या आपके पास 120। समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ देखते हैं, तो ये वैल्यू आपके पास क्या होने वाला है, अगर बढ़िया से देखेंगे तो ये आपका 3 और 3 दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ वैल्यू आपके पास क्या बच गया, एन माइनस 1 इंटू क्या है 12 है। और यहां से देखेंगे तो 12 टू जा कितना होता है, 12 टू जा कितना होगा 240 यानी कि 240 प्लस 120, तो लिखेंगे यहाँ पे 120, ठीक है। चलिए आगे स्टेप देखिएगा, यहाँ पे आगे स्टेप देखेंगे आप तो क्या दिखेगा आपको, एन माइनस 1 इंटू कितना है 12 है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, दोनों को ऐड करेंगे 240 प्लस 120 तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, ठीक है ना, 360। यहाँ पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 12 है,
उस साइड में ट्रांसपोजिंग करेंगे हम लोग, है ना, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई में थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 का टेबल में कट जाएगा ये 3 बार में, यानी क्या आ गया 30, ठीक है। ये हो जाएगा n-1 इक्वल टू कितना हो गया 30। यहां से आपको n का वैल्यू क्या मिलने वाला है 30 + 1, यानी कि जो n का वैल्यू आ गया कितना आ गया 31 आ गया, है ना। n का वैल्यू कितना आ गया 31 हो गया। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। लास्ट में कैसे लिखेंगे देखिए, एकदम बढ़िया लिखेंगे यहाँ पे, हेंस 31st टर्म, है ना, हेंस 31st टर्म ऑफ, या ऐसे डायरेक्ट लिख दिया 31st टर्म इज द रिक्वायर्ड, है ना, इज द रिक्वायर्ड टर्म, रिक्वायर्ड टर्म, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया आंसर। जैसा क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा हुआ था कि विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी का कौन सा टर्म, है ना, विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी का कौन सा टर्म 120 ज्यादा होगा अपने 21st टर्म से, है ना, अपने 21st टर्म से। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था और इसका जवाब हम लोग यहाँ पे दे दिया है। बात समझ पा रहे हैं ना। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा और उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एक्स का वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन दे देता हूँ जो कि बोर्ड में पहले आया हुआ है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे एक देने वाला हूँ, एकदम ध्यान से उसको देखते रहिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। तो इसका आंसर कितना हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 31। कितना आंसर हो गया 31, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ कि क्वेश्चन ने बोला आपसे, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले बोर्ड ने इसको रिप्रेजेंट किया, सीबीएसई बोर्ड ने। एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है कि कौन से साल में इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन हाँ ये बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा गया है, ये ध्यान मुझे है। तो मैं उसी टाइप से एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास एक सीरीज दिया हुआ है 1 + 4 + 7 + 10 प्लस एंड डॉट 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 प्लस x दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या है 287 दिया गया, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है 287, 287। इसे हमें सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या है कि हमें x का वैल्यू यहां से निकाल देना है, ठीक है ना। x का मतलब x का वैल्यू में फाइंड करना है, निकाल देना है। हिंदी भाषी स्टूडेंट होंगे उनके लिए कुछ नहीं है, क्या लिखना पड़ेगा, हल कीजिए, है ना। सॉल्व का मतलब क्या होता है, हल कीजिए। उन्हें भी x का मान निकालना ही होगा, है कि नहीं। अब देखिए मैं बारीकी से मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि कैसे इस तरह के सवाल को बनाते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप का। आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व तो करेंगे ही, वो आपके प्रैक्टिस के लिए हो गया, लेकिन आपको बोर्ड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बोर्ड का आइडिया पता होना चाहिए कि किस टाइप का सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बस टाइप डिस्कस कर रहा हूँ, वरना एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे टाइप डिस्कस करूंगा, एक एक दो दो क्वेश्चन लेकर, और मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर किस तरह से सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मेरे चैनल में फिलहाल आपको वही वीडियो मिलेंगे जो 2023 बोर्ड में आने वाले हैं, ठीक है ना। वैसे ही सवाल मैं लेकर यहाँ पे आऊंगा और मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया है कि एक क्वेश्चन कुछ इस तरीका से दिया है 1 + 4 + 7 + 10 + x इज इक्वल टू कितना है 287, 287 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। क्या करना है, x का वैल्यू निकाल देना है, कैलकुलेट करना है। बात समझ पा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, एक एक स्टेप देखते जाइएगा, बहुत समझ में आ जाएगा बढ़िया से आपको भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो दिया है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आपका गिवन पार्ट हो गया, ठीक है ना, मतलब दिया है गिवन। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 हो गया, सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है ना। और लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे x है, तो लिखेंगे लास्ट टर्म को एल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट टर्म को एल भी लिख सकते हैं। लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है यहाँ पे x, और सबका सम यानी कि SN, सबका सम यानी कि SN कितना दिया हुआ है 287 दिया हुआ है। ये चीजें हमको पता है, ठीक है ना। अब इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम यहाँ पे क्या जानते हैं दोस्तों, an = a + n - 1 इंटू क्या होता है d।
ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसी के बेसिस पे यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, जो एन दिया है यानी लास्ट टर्म दिया है, कितना दिया है, लास्ट टर्म दिया है x इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। फर्स्ट टर्म कितना दिया है 1 प्लस एन माइनस वन, तो क्या लिखेंगे एन माइनस वन। और डी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, डी आपको नहीं पता तो यहाँ पे a2 माइनस a1 कर लेंगे तो डी निकल जाएगा, यानी 4 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, x इज इक्वल टू 1। अब 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3n लिखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया 3n माइनस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे 3n है तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 3n लिखेंगे, माइनस 3 अब प्लस क्या है 1 तो माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं, जो जानते हैं वही आपको यहाँ पे लिखना है। हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि एस एन यानी कि जो सम है ना, आपका जो सम है टोटल नंबर ऑफ टर्म का वो कितना दिया है 287। और मैं आपको बता दूं कि एस एन का एक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे बता देता हूं क्या होता है, एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन इज इक्वल टू कितना होता है 287, ठीक है ना। ये आपका दिया हुआ है 287 दिया हुआ है। और एस एन का फॉर्मूला कितना होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है ना। अब देखिए आप ध्यान से यहाँ पे आगे स्टेप में तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू आपका, ध्यान से देखिए ये हो जाएगा एन बाई टू, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 1 और लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ पे ये लास्ट टर्म आपका है, जो x है आपका वो लास्ट टर्म है, ठीक है ना। x आपका कितना है लास्ट टर्म, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका x कितना है लास्ट टर्म ए एन, तो हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। ये आपके देखिए यहाँ पे 3n माइनस 2 क्या हो गया लास्ट टर्म हो गया, तो पुट कर लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3n माइनस 2 है ना, 3n माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 287। बात समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे स्टेप देख लेते हैं। तो आगे स्टेप आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आपका यहाँ पे n छोड़ दीजिए और n के बाद यहाँ पे क्या आपका 1 प्लस 3n माइनस 2, तो क्या हो जाएगा ये 3n माइनस 1 हो जाएगा। और 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में था, तो 287 इंटू कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू n यानी कि 3n स्क्वायर हो गया, माइनस n इंटू 1 क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 574 हो गया। बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है आपका उसमें क्या करना है आपको 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। बात समझ पा रहे हैं ना, ठीक है बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो ये हो गया आपके पास क्या 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 514 तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको फैक्टर करना पड़ेगा, है ना। हम लोग फैक्टर करते हैं, ये दोनों को फैक्टर पहले करेंगे ना। तो ये आपका हो गया कैसे, जरा मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये दोनों को आप मान लीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 और 14 या 28 हो जाएगा 1528 हो जाएगा। और इसको आप क्या करने वाले हैं यहाँ पे, मान लीजिए 3 से लगेगा नहीं लगेगा, मान लीजिए या 2 से लगा लेते हैं पहले, तो 2 से कितना बार में लगेगा 7 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, फिर 2 से लगा लीजिए यहाँ पे, तो 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 7 बार में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 से लग जाएगा तो 3 से 1 बार में हो गया, 3 से 2 बार में, 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 लगेगा, 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में, ठीक है ना। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इस प्रकार से आप फैक्टर कर सकते हैं। मैंने आपको क्या किया यहाँ पे फैक्टर करने का तरीका बता दिया, ठीक है ना। तो आप जैसे इसको फैक्टर यहाँ पे करने वाले हो तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये आपका वैल्यू कितना हो गया था 287 था तो 574 हो गया था, मैंने लिख दिया था यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू आपके पास कितना आ गया, सॉरी मैंने 1528 गलत लिख दिया यहाँ पे, ये वैल्यू कुछ और आएगा, मल्टीप्लाई गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो गया 4 3 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 12, 4 3 12, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 12 लिखेंगे। और ये कितना हो जाएगा 7 3 21, तो एक कितना हो जाएगा 22, और 5 3 15 15 और 2 कितना हो गया 27, 1722 होगा, है ना। ये गलती से मैंने लिख दिया यहाँ पे, मिस्टेक हो गया 1528, ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू आया हुआ है यहाँ पे 1722 का आप फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। तो फैक्टर आप यहाँ पे कर लेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, ठीक है। या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानते हैं तो डायरेक्टली आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई कंडीशन आपके पास नहीं है।
तो मैंने इसको क्या लिख दिया 3n² माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे 42n माइनस 41n, है ना, ये प्लस 41n, माइनस में कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस में जो वैल्यू आपके पास आ रहा है अब ध्यान से देखेंगे कितना है 574, कितना है 574 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 3n कॉमन ले लेंगे तो n बचेगा, 3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा 41n माइनस कितना बच जाएगा आपके पास 14, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आगे स्टेप यहाँ पे चलेंगे तो n माइनस 14 क्या है कॉमन है, तो n माइनस 14 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 3n तो लिखेंगे 3n, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 41 तो क्या लिखेंगे 41 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। बात समझ पा रहे हैं ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब लोग यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं आगे स्टेप में। तो आगे स्टेप में क्या हो गया आपके पास, हम क्या करेंगे n माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं 3n प्लस 41 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n का दो वैल्यू मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगा 14 और दूसरा वैल्यू क्या मिलेगा माइनस 41 डिवाइडेड बाय 3 मिलेगा। तो नंबर ऑफ टर्म है तो n का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है ना, n का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे देयरफॉर क्लियरली, यहाँ पे ना क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है n का वैल्यू कितना आ गया है 14 आ गया, तो क्लियरली n का वैल्यू कितना आ गया है 14 आ चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है x निकालना है ना, हमें क्या निकालना है x निकालना है। तो लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे x, यानी कि आपको x का वैल्यू कितना है आपका an यानी कि लास्ट टर्म। और इक्वेशन 1 से देखेंगे आप तो 3n माइनस कितना है 2 है, 3n माइनस कितना है 2 है, ठीक है ना। हम लोग यहां से निकाल सकते हैं आप, एक आपका ये हो गया, तो आपको लास्ट टर्म निकालने का तरीका हो गया, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आ गया 14 आ गया ना, तो हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू 14 पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए आप यहाँ पे क्या हो गया 3, ये कितना हो गया आपका 14 और माइनस कितना आपका 2 है, ठीक है ना, माइनस कितना आपका 2 है। तो ध्यान से आप देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा 14 का टेबल 3 बार पढ़ दीजिए तो हो गया 42 और माइनस 2 कर देना है तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना, यानी आपका यहाँ पे 40 हो गया आंसर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे हेंस, लास्ट में क्या लिखेंगे हेंस x इक्वल टू कितना हो गया लास्ट टर्म यानी कि कितना आ गया 40 आ गया, कितना आ गया 40, ये आपका कितना हो गया आंसर। एक और तरीका आपके पास हो सकता है, n का वैल्यू कितना आ गया 14 आ गया है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे इफ n इज इक्वल टू कितना है आपका 14 देयरफॉर n, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग an यानी n को क्या लिखेंगे a14 और a14 को क्या लिखेंगे a प्लस 13 d भी लिख सकते हैं। तो ये कितना आपके पास है, ये आपका 1 है, ये हो गया 13 और d का वैल्यू कितना आपके पास है, तो हम लोग देखेंगे 3 है ना, d का वैल्यू कितना है 3 है। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले 1 और 13 टू 3 कितना होता है 39 इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों में से कोई कीजिए, दोनों सही है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इक्वेशन 1 यहाँ पे पता है, ठीक है ना, आपको इक्वेशन 1 यहाँ पे पता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपको इक्वेशन 1 पता है कि x का जो वैल्यू है यानी कि n का जो वैल्यू 3n माइनस 2 है, तो आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे भी रख सकते हैं और आप अगर चाहें तो यहाँ पे n का वैल्यू से भी पुट कर सकते हैं। n आपका 14 हो गया तो n कितना हो जाएगा वो a14 और a14 का वैल्यू कितना हो जाता है यहाँ पे a प्लस 13d, तो आपका आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या सवाल पूछा गया था, क्वेश्चन आपके पास था कि सॉल्व 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 287, यानी ये आपके पास गिवन है AP, इसमें से आपको x का वैल्यू निकालना था। तो देखिए कितना आसानी से यहाँ पे आपको ये वैल्यू निकल चुका है। बस आपको यहाँ पे क्या करना था, दो फॉर्मूला यहाँ पे आपको यूज करना था। पहला फॉर्मूला जो लास्ट टर्म के लिए होता है an ना, पहला फॉर्मूला क्या होता है लास्ट टर्म के लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और दूसरा टर्म आपके पास क्या यूज करना था, एसएन का फॉर्मूला। देखिए आपका ये एसएन का फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला को हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ साइड में। एस एन इज इक्वल टू क्या हो सकता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी एक फॉर्मूला है। तो आप ये लगा लीजिए, या ये जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है n बाई 2 इंटू ए प्लस ए, ये भी लगा लीजिए, दोनों सेम ही है। बात समझ में आ गया दोस्तों, चलिए ठीक है। इसी तरह के सवाल और भी मैं आपके सामने लाता रहूंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं इसी प्रकार से किसी नए वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।
थैंक यू।